नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के खातों में कुल 33.22 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बने। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आज लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में आज धनराशि जो लगभग 33 करोड़ की हस्तांतरित हुई है और इससे लाभान्वित होने वाले लगभग 3848 लाभार्थियों को सीधे सीधे इस धनराशि से उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर यहाँ पर उद्योग सचिव श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे एमडी सिडकुल डॉक्टर सौरभ और सभी अधिकारीगण और जिलों के जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और जिनको आज इस योजना का लाभार्थी होने का जिनको अवसर मिला है, ऐसे सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का सबसे पहले तो आज यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा शुरू में ही विनय शंकर पांडे जी ने बताया कि ये योजना कोविड के बाद, कोविड महामारी के दौरान बहुत प्रभावी रूप से इस योजना ने काम किया और उसके कारण से अनेक लोगों ने आज रिवर्स प्लान भी किया और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि प्लान को रोकना है, रिवर्स माइग्रेशन लोगों का हो। प्लान एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ हमेशा से रही है और ये आज भी हमारे लिए एक चुनौती है। ऐसे समय में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना, रोजगार को बढ़ावा देना इस योजना के पीछे मुख्य हेतु रहा और हमारा संकल्प था शुरू से कि हमारे युवा राज्य के अंदर नौकरी ढूंढे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और मैं देख रहा हूं कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी हिम्मत का, परिश्रम का, अपने कौशल का परिचय देते हुए आप लोग आगे बढ़े हैं। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो हमारे निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको विनिर्माण के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों से, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक और सेवा एवं व्यापार इकाइयों हेतु 10 लाख तक की इसमें ऋण का प्रावधान है। इन योजनाओं के लिए लोगों को हम इस योजना का लाभ दे पाएं और लोगों को जोड़ पाएं और योजनाओं का लाभ देना भी एक विषय है, लेकिन साथ साथ में हम चाहेंगे कि हमारे जिला उद्योग केंद्र के लोग, हमारे राज्य के स्तर पर सिडकुल के अंदर काम करने वाले, उद्योग विभाग में काम करने वाले सभी अधिकारीगण भी जो हमारे उत्तरदायी जिनके पास है, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो इस बात की चिंता अवश्य करें कि केवल ऋण देना, काम शुरू करवा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। उसकी पूरी ओनरशिप लेते हुए जहां जो उद्यम करने वाला है, रोजगार करने वाला है, स्वरोजगार शुरू करने वाला है, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके उद्योग को सफलता के स्तर पर पहुंचाएं, उसको पूरी तरह से सफल करें। क्योंकि कई सारे विभागों में ऐसे भी अनुभव आए हैं कि जहां योजनाएं शुरू तो हुई हैं, सब्सिडी मिली है, लेकिन अंततः न उसका फायदा
जो काम करने वाले हैं उनको भी नहीं मिल पाया, और सरकार को तो जब काम करने वालों को ही नहीं मिलेगा तो सरकार को तो मिलना संभव ही नहीं है, कोई उसमें सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रकार का जो है हमको जरूर करना चाहिए। और ये योजना प्रारंभ से लेकर अभी तक 32,100 का लक्ष्य इन्होंने लिया था, लेकिन अभी तक 35,000 से ज्यादा लोग इसके लाभार्थी हो गए हैं। और बैंकों के माध्यम से 1,389 करोड़ से अधिक का ऋण अभी तक मिल चुका है। और इससे राज्य में रोजगार का भी अच्छा सृजन हुआ है। 64,966 लगभग रोजगारों का राज्य के अंदर सृजन भी हुआ है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आंकड़े बताते हैं कि हमारा सरकार का जो संकल्प है वो संकल्प धरातल पर उतर रहा है। अधिकारीगण, कर्मचारीगण और लाभार्थी सभी मिलकर, हमारे राज्य के युवा, महिलाएं सभी मिलकर इस योजना को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और योजना के लाभार्थी हो रहे हैं। उससे जहां उनका स्वयं का लाभ हो रहा है, उनको देखकर अन्य लोग भी उससे प्रेरित हो रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि भाई ये योजनाएं केवल कागजों पर नहीं है, योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक 50,000 तक के ऋण की सुविधा है, जिसमें अभी तक 4,824 लाभार्थियों को 22 करोड़ से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। छोटे व्यापारियों और उनकी आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम जो भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं उन सभी के लिए यह योजना बहुत गेम चेंजर साबित हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बड़े बड़े योजनाएं करने के लिए उतना न तो उनके पास अपना साधन होते हैं, संसाधन नहीं होते। कई बार इतनी बड़ी सोच, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से बड़ा काम शुरू कर लिया जाए, इसके लिए नहीं होती। छोटे से काम से भी जो है बड़ा बना जा सकता है या रास्ता मिल सकता है। इस तरह से जो है ये योजना गेम चेंजर साबित हुई है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 एक नई सोच थी और नया विस्तार था। ये 2025 से शुरू की गई है। इसकी सफलता को देखते हुए इन दोनों ही योजनाओं का, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री नैनो योजना, दोनों योजनाओं का एकीकरण करके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 प्रारंभ की गई है। और अब सब्सिडी की सीमा को भी बढ़ाकर 30% तक भी किया गया है। और इसमें भौगोलिक बूस्टर, सामाजिक बूस्टर, उत्पाद बूस्टर के प्रावधान भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें किए गए हैं। और इन सभी के लिए अतिरिक्त 5% की अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान किया है। ये हमने मंत्रिमंडल में इसका निर्णय लिया था। इससे योजना आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनेगी। और आज के डिजिटल कार्यक्रम में सभी बैंक खातों में आज 33 करोड़ की धनराशि सीधे खातों में जा चुकी है। मेरा सभी लाभार्थियों को, सभी सब्सिडी जिनको मिली है, उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। तो वहीं राज्य में धामी सरकार का जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मैदान में है, जहां उतरने का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस जंगली जानवरों का खतरा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सभी जनपदों में सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं जन जन के द्वार अभियान शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस भी उतरेगी जनता के बीच। गोदियाल ने सरकार को घेरा, जहां बेरोजगारी, महंगाई का ये बड़ा मुद्दा उठाया गया। तो वहीं आपको बता दें, राज्य में धामी सरकार का जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस जंगली जानवरों का खतरा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सभी जनपदों में सरकार को घेरने का
काम करेगी। तो वहीं जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत, जहां कांग्रेस भी उतरेगी। अब जनता के बीच गोदियाल ने सरकार को घेरा। तो वहीं जंगली जानवरों का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर आपको बता दें राज्य में धामी सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, कांग्रेस जंगली जानवरों का खतरा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सभी जनपदों में सरकार को घेरने का काम करेगी। दौरे में मैं विभिन्न जिलों में जाकर वहां की समस्याओं को हमारे तमाम जो साथी इकट्ठा होंगे उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाऊंगा, भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा। और चूंकि ज्वलंत मुद्दा इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं, बेरोजगारी, जंगली जानवरों के हमले, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं। इन ज्वलंत मुद्दों पर मैं सभी हमारे साथियों का सहयोग लेकर और धरना प्रदर्शन सरकार को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष का जो फर्ज है उस फर्ज को अदा करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें मंत्री, विधायक और सांसद शामिल होंगे तथा प्रदेश की करीब 970 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड शासन ने के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें मंत्री, विधायक और सांसद शामिल होंगे तथा प्रदेश की करीब 970 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो वहीं जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जहां 45 दिन तक चलेगा सरकारी अभियान। 970 न्याय पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। वहीं शिविर में मंत्री, विधायक मौजूद रहेंगे। जनता की समस्याओं पर फोकस, साथ ही उनके निस्तारण के आदेश भी जो है, निर्देश भी दिए जाएंगे संबंधित अधिकारियों को। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बहुउद्देशीय कैंप होंगे। उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं होंगी उनका स्पॉट पर ही समाधान किया जाएगा। हमारे संगठन की तरफ से हमारे दायित्वधारी और मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण सब उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे और ये 45 दिन का कार्यक्रम होगा। 970 के लगभग हमारी न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय कैंप लगाए जाएंगे और उसका जनता की क्या समस्याएं हैं ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। कितनी समस्याओं का समाधान हुआ ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत से जनपदों में उपस्थित रहेंगे, सरकार के मंत्रीगण भी रहेंगे और हमारे जितने दायित्वधारी हैं वो भी रहेंगे और जिलाधिकारी और सीडीओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं। तो वहीं बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यवाही केवल अदालत के आदेशानुसार ही की गई है। किसी वैध कब्जाधारी या निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया, जबकि अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने है, जहां अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के सख्त निर्देश। जहां बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यवाही केवल अदालत के आदेशानुसार ही की जाएगी। किसी वैध कब्जाधारी या निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया, जबकि अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जहां जहां भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है और ये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनका सही कब्जा होगा, सही उनके जमीन के कागजात होंगे तो निश्चित रूप से उनको सरकार परेशान नहीं करेगी, उनको संरक्षण देगी, लेकिन अवैध रूप से कब्जे करने वालों को कतई नहीं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।